खुशामदीद क्यूएनएस देखने वाले हजारों लबरार मत्तू का सलाम। इस वक्त जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूं वो मेरे नजदीक बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए कि मैं तालीम के बारे में आज बात करने वाला हूं, और जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम कौम का मुस्तकबिल होती है, और तालीम से ही हमें यह अंदेशा हो सकता है कि हमारी मुस्तकबिल में जो हमारी कौम है वो कहां पहुंचेगी, उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन जब हम तालीम में रखना डालते हैं, तालीम में ऐसे नासूर डालते हैं जिससे तालीम हमारी खराब होती है या हमारे बच्चों के हालात खराब होते हैं, उससे कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हजारों कॉल्स हमें आई, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज भी की कि कुछ चंद प्राइवेट स्कूल्स, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स तालिब इल्मों से और उनके मां बाप से एडमिशन फी इस वक्त वसूल कर रहे हैं, एडमिशन फीस मांग रहे हैं। वाज़ा रहे कि एडमिशन फीस जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स इसमें आई हैं, फी फिक्सेशन कमेटी के भी बहुत सारे ऑर्डर्स इसमें आए हैं, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स है, लेकिन उन सारी ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ये चंद कुछ बड़े प्राइवेट स्कूल्स अभी भी एडमिशन फीस जो कि बैन हो चुका है पेरेंट्स से वसूल कर रहे हैं, जो कि एक शर्मनाक बात है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट स्कूल्स ने रोल अदा किया है तालीम के हवाले से, वो बेशक बहुत अच्छा है, काबिल तहसीन है, इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स जो काम किया है पिछले 30 सालों में या 50 सालों में, हम आज उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, केएस ऑफिसर्स, गेस्टेड ऑफिसर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, सभी की तालीम कहीं ना कहीं एक छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में हुई होगी। लेकिन जब हम बड़े प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, चूंकि हमने कल भी इस पे एक बहुत बड़ा डिस्कशंस किया था कि क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, और उसमें जिस तरह से हमने ये समझा कि कहीं ना कहीं जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स है वो इस वक्त हैंड टू माउथ लड़ रहे हैं, उनके हालात बिल्कुल खराब है। लेकिन इसमें बड़े प्राइवेट स्कूल्स जिन्होंने तालीम को एक बिजनेस बनाया है, तालीम को एक कमर्शियल एंटरप्राइज बनाई है, वो बड़े स्कूल्स वही इस वक्त तालीम को कहीं ना कहीं तालीम में रखना डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही एजुकेशन में क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर एक बच्चा, गरीब का भी बच्चा, अमीर का भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता, छोटे प्राइवेट स्कूल में जाता, वहीं पे तालीम हासिल करता, गवर्नमेंट स्कूल में जाता, लेकिन नहीं, ये बड़े स्कूल्स अब इस वक्त कहीं ना कहीं रखना डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं क्लास सिस्टम बना रहे हैं। यानी कि बड़े बड़े अमीर रईसों के बच्चे बड़े स्कूल्स में पढ़ेंगे, वहां पे वो किसी छोटे घर के लड़के को, गरीब घर के लड़के को टॉलरेट नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि वहां कोई बड़े घर, छोटे घर का या कोई गरीब बच्चा वहां पे पढ़े, क्योंकि वो वहां पे क्लास सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और यही है वजह कि इस वक्त की हालात इस तरह के हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में कहीं ना कहीं ये प्राइवेट स्कूल्स एडमिशन फीस ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को तकलीफें हो रही है। इसमें चूंकि मुद्दा यह है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स ये कंटिन्यू करेंगे कि ये छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैंड टू माउथ चलते रहेंगे और वहीं पे बड़े स्कूल्स बिजनेस करते रहेंगे, बिजनेस करते जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये क्लास सिस्टम बनता रहेगा, और यही वजह होगी कि एक गरीब बाप अपने बेटे को, अपनी बेटी को मजबूर होता है, वो ये समझता है कि शायद बड़े स्कूल में उसकी तालीम अच्छी होगी,
वो समझता है कि शायद बड़े स्कूल में उसके बेटे का, उसकी बेटी का मुस्तकबिल बनेगा, और यही बात है कि वो मजबूर होता है 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे करने के लिए। लेकिन इसमें जब हम तालीम के एक्ट्स की बात करते हैं, अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें, तो राइट टू एजुकेशन में जितने भी स्कूल्स हैं उनको 25% फ्रीशिप कोटा देना है, यानी कि गरीब बच्चों को 25% गरीब बच्चे को एडमिशन देना है। लेकिन इस तरह की चीजें हम स्कूल्स में नहीं देख रहे हैं, और यही वजह है कि बड़े बड़े स्कूल्स जो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, जिनसे टैक्स भी नहीं लिया जा रहा, यानी कि सरकार उनसे किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं करती है, क्योंकि सरकार उन्हें एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के तहत कंसिडर करती है। यानी कि ये जो स्कूल चल रहे हैं ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स है, इनमें इनसे किसी भी किस्म का टैक्स या बाकी सारी चीजें जो है वो वसूल नहीं की जा रही, इसलिए कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स है। लेकिन ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े शख्स प्राइवेट स्कूल्स में, बड़े बड़े बिजनेसमैन उतर रहे हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो एजुकेशन को कमर्शलाइज करें। आपको इस बात से बखूबी वाकफियत होगी कि जब हम एनईपी की बात करते हैं तो हमारे यहां मार्च सेशन था, तो मार्च सेशन के तहत एडमिशन जो लेने थे वो मार्च में लेने थे। लेकिन इस वक्त प्राइवेट स्कूल, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो इस वक्त एडमिशन ले रहे हैं। उसका फायदा ये होगा कि उनको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा फीस मिलेगी, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स, इन 3 मंथ्स की वो एक्स्ट्रा फीस लेंगे जो जायज नहीं है। और ये प्राइवेट स्कूल्स, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं छोटे प्राइवेट स्कूल्स को यहां पे निशाना नहीं बना रहा हूं, क्योंकि वाकफियत है कि छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स किस तरह से हैंड टू माउथ रह रहे हैं। छोटे प्राइवेट स्कूल में कोई बाप लाख रुपया नहीं देगा कि आप मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, वहां पे वो मुफ्त में बोलते हैं कि बच्चे को लाओ हम उसको पढ़ाते। लेकिन ये बड़े स्कूल्स है, ये बड़े मगरमच्छ है, ये बड़े शार्क्स है जो इस वक्त ये माहौल खराब कर रहे हैं और पेरेंट्स से फीस मांग रहे हैं, एडमिशन फीस मांग रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छोटे स्कूल्स को आप निशाना मत बनाइए, उन्हें स्ट्रेंथ कीजिए, बल्कि उन्हें कोशिश करें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद करें, वहां पे अपने बच्चों को भेजे, वहां पे भी अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बड़े स्कूल्स में कुछ खास नहीं दिया जाता आपके बच्चों को, बल्कि आपका पैसा लूटा जाता है, आपको लूटा जाता है, आपके बच्चों को गलत सोहबतें लगती है। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को छोटे प्राइवेट स्कूल्स में डालें, गवर्नमेंट इदारों में डालें, ताकि गवर्नमेंट इदारे भी स्ट्रेंथ हो। जब एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो मजबूर हो जाएगी सरकार की गवर्नमेंट स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दिया जाए। मजबूर हो जाएंगे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, वो मजबूर हो जाएंगे कि वो क्लासेस बराबर से दे। जब एक गवर्नमेंट अफसर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो वहां पे मजबूर हो जाएंगे कि वहां पे मजबूर हो जाएंगी सरकार की वहां पे तालीम अच्छी हो, तालीम का मियार अच्छा हो। तो हमें कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, हमें कहीं ना कहीं अपने तई समाज को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम सब समाज को दोषी ठहराते हैं। हम ये कहते हैं कि समाज बदल रहा है, समाज बिगड़ रहा है, लेकिन हमें अपनी जात से कोशिशें करना जरूरी है। और इस वक्त चूंकि मौजू बहुत ही ज्यादा पेचीदा है और वक्त का भी ख्याल रखते हुए बस यही कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो इस वक्त लोगों को तंग कर रहे हैं, एडमिशन फीस वसूल कर रहे हैं, फीस में अनड्यू इजाफा कर रहे हैं, और बहुत सारी जो सरकार की तरफ से लवाजमात प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से रखी गई है उन्हें वो तान तान कर रही है, उन्हें वो मिस कर रही है, उनका वो मजाक बना रहे हैं। तो इस हवाले से तालीम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी हो, उसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हो, या उसमें सेक्रेटरी एजुकेशन हो, या बाकी सारे जो तालीम के इदारे हैं, इन सबको चाहिए कि इनकी लगाम कसे। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो इस वक्त अंदेशा हो रहा है कि ये सारे इदारे, तालीम के इदारे म्यूट स्पेक्टेटर्स बन रहे हैं, कहीं ना कहीं बेबस हो चुके हैं इन बड़े प्राइवेट स्कूल्स के सामने। इन्हें चाहिए कि इन पे लगाम कसी जाए ताकि एक आम आदमी को राहत मिल सके। इस वक्त आप बखूबी वाकिफ होंगे कि कहीं ना कहीं जो स्टैटिक्स आ रहे हैं
कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो लिटरेसी रेट है वो 10% गिर चुकी है। एक वक्त था जब हम केरला कर्नाटका के से आगे थे लिटरेसी में, अगर आगे नहीं तो बराबर उनकी जितनी लिटरेसी हमारी थी, 87%, 85%, यहां तक कि कभी 90% भी हो रही थी। लेकिन अब हालात इस तरह के हैं कि पिछले कुछ सालों में, 1-1.5 साल में हमारी लिटरेसी रेट 10% गिर चुकी है। हमारे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है वो भी कहीं ना कहीं हजारों तादाद में बढ़ चुके हैं। 80 से 1 लाख तक के स्कूल ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं, जो फिगर्स प्राइवेट स्कूल्स ऑफ एसोसिएशन के चेयरमैन ने हमें बताए। इस तरह का इस वक्त हालात हो रहे हैं, तो क्यों ना इस पे कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाए, क्योंकि मसला बहुत पेचीदा है, संजीदा है और हमारी कौम की मुस्तकबिल का सवाल है। यही एक मैसेज था। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पे गौर फिक्र करेंगे और इस मैसेज को अपने दोस्त और अहबाबों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अपने मेजबान अबरार मुत्तू को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।